नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं तकनीक की जो आज है और आज से 30-40 साल पहले जो नहीं थी और उस समय का क्या परिदृश्य था और आज की क्या परिस्थिति है, इस पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गूगल से। आज के ज़माने में गूगल है और हमारे ज़माने के लोग और उससे भी पहले जब गूगल नहीं था तो जीवन कैसा था। अब तो खैर चैट जीपीटी और एआई का युग है, लेकिन एक ज़माने में जब इंटरनेट भी नहीं था और गूगल भी नहीं था तो कैसे लोग रहते थे और कैसे समाज और राजनीति, आर्थिक जगत और सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। तो विद्यार्थी के तौर पे तो अब तो कोई किसी को भी कुछ ढूंढना हो, कुछ ब्लॉग लिखना हो तो गूगल है, चैट जीपीटी है, उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन उस जमाने में जब गूगल नहीं था और कोई स्टूडेंट को कोई एसे लिखना हो या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना हो, थीसिस रिपोर्ट तैयार करना हो, तो उसकी इमेजिनेशन, उसकी इंटेलेक्ट पावर और उसकी पढ़ाई, वो लाइब्रेरी में कितना टाइम स्पेंड करता है, कितनी पुस्तकों को पढ़ा है, क्लासरूम में कितना अलर्ट है, इस पर डिपेंड करता था। लेकिन आज अगर आप कोई लेक्चर मिस भी कर दो तो गूगल चैट जीपीटी से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों वो एक ज़माना था और आजकल के जो जेनजी और अल्फा बीटा और जाने क्या जो जनरेशन है, उसके लोग नहीं समझ पाएंगे। टेलीविज़न दोस्तों, इंडिया में तो कलर टेलीविज़न पहली बार 1982 में आया जब एशियन गेम्स हुआ था और वेस्टर्न और बेल्टेक, ओनिडा, बीपीएल की टीवी आती थी और एक जिसके घर टीवी होता था तो एक स्टेटस सिंबल था। लोग शेयर करते थे टीवी। रामायण और महाभारत देखने लोग संडे को एक दूसरे के घर जाते थे, तो एक सोशल बॉन्डिंग भी बनता था। संडे को शाम में पिक्चर आती थी तो उसका लोग वीक लॉन्ग वेट करते थे, रंगोली चित्रहार देखते थे। लेकिन आज तो आप देखो 24/7 कंटेंट अवेलेबल है, ओवरलोडेड है, जिसको कहते हैं डोपामीन ओवरलोड। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। लोग फोन देखते रहते हैं, रात भर फोन देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं और इतना ज़्यादा कंटेंट एसिमिलेट हो जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं है और क्रिएटिविटी भी घट रही है उससे लोगों की। इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है, इस पे हम विवेचना कर सकते हैं। म्यूजिक का देख लो आप, पहले के जमाने में हम लोग कैसेट पे गाना सुनते थे। जो हमारा फेवरेट सॉन्ग होता था उसको जाके दुकान में रिकॉर्ड करवाते थे, वॉकमैन था। लेकिन अब आईपॉड,
स्पॉटिफाई का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। आप कुछ भी सर्च करो वो अवेलेबल है। तो वो जो एक चार्म था, वो जो एक्साइटमेंट था सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाने का, वो दोस्तों मिसिंग है। हमारी जनरेशन खासकर वो मिस करती है। हमारे घर एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, जिसका नंबर मुझे आज भी याद है। लेकिन आप कहोगे कि 4 मोबाइल नंबर का नंबर बोल दो, तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे आज भी अपने निकटतम मित्र 3-4 दोस्तों का लैंडलाइन नंबर याद है। तो हम फ़ोन पे बात करते थे, एक इमोशनल कनेक्ट होता था। अगर एसटीडी बात करना हो तो एसटीडी बूथ पे जाते थे, ट्रंक कॉल बुक करते थे। क्योंकि मोबाइल और दोस्तों सोशल मीडिया इंटरनेट तो था ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था। मैं आपको 80s की बात कर रहा हूँ। ईमेल नहीं था, लोग अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी लिखते थे। तो लिखने का एक अभ्यास भी था लोगों को। लोग वेट करते थे चिट्ठी का, डाकिया आता था चिट्ठी लेके। कुछ अर्जेंसी हुआ तो टेलीग्राम करते थे लोग। तो एक एक इवोल्यूशन हुआ, एक दूसरा ही जमाना था। और इवोल्यूशन ठीक भी है, इसके फायदे भी हैं, लेकिन उन्होंने फ्लिप साइड इसका नुकसान भी है। क्योंकि लोग स्पीड को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे। पहले के मुकाबले पहले लाइफ थोड़ी स्लो थी और अब फास्ट है। लेकिन दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। नेबर्स भी एक फैमिली की तरह थे, उनका भी दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई भी फेस्टिवल हो हम लोग साथ मनाते थे। बच्चे साथ में बाहर खेलते थे। अब तो खेलना ही भूल गए हैं लोग, वो फोन पे लगे रहते हैं, जिससे बहुत मानसिक बीमारी भी हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है, क्योंकि उतना फिजिकल एक्सर्शन है नहीं। एसी में रहते हैं लोग, पहले तो पंखा हुआ करता था। तो दोस्तों ये पूरा कंज्यूमरिज्म का जमाना है, ब्रांडेड लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, मॉल का जमाना है। लेकिन पहले कहाँ होता था मॉल? एक दुकान होता था जहां से हम लोग सामान खरीदते थे। ब्रांडेड चीजों का कोई फैशन नहीं था, लेकिन लोग खुश रहते थे। दे यूज्ड टू बी contented and satisfied in what they had. But now you see, अभी जितना भी लोगों के पास संसाधन है, इच्छा उससे ज्यादा है जितने की आवश्यकता नहीं है। और पहले जितने की आवश्यकता होती थी, लोग उतने ही सामान एकत्रित करते थे। सो ये नीड और वांट का जो डिफरेंस है वो होता था। सीमित संसाधन में लोगों को रहने की आदत थी। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, और हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जो कंज्यूमरिज्म का जमाना है, जो ब्रांड कल्चर है, जो वेस्टर्नाइज्ड थॉट प्रोसेस है। हालांकि अब वेस्ट भी बदल रहे हैं, वहां के भी लोग 10-15 साल पहले जो थे वो हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट अभी हो रहा है।
because initially we were, you can say, socially, culturally, we were very rich, and we used to teach the West. But now it's just the opposite. We are getting influenced by the West. वहाँ जो घटना घटती है और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो हमारे यहाँ हो सकता है कि 10 साल बाद हो। अब जैसे आप ले लो, उबर जो है, उबर से ओला बना, वॉलमार्ट और अमेजॉन से इंस्पायर्ड होके फ्लिपकार्ट बना, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज तो गूगल से, व्हाट्सएप, मेटा से ले लो, आप सभी यूएस बेस्ड है। पर हमारा जो कल्चर था, जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी थी, हमारा जो सोशल थॉट प्रोसेस था, दैट वाज डिफरेंट। और ये हम नहीं कह सकते कि हम साइंटिफिक नहीं थे। आप देखो हमारे वेदास में, हमारे उपनिषद में वो सारी बातें लिखी हैं जिस पे साइंस अभी रिसर्च कर रहा है, तो वो ज्यादा साइंटिफिक थे, लेकिन उनकी पद्धति अलग थी, उनकी तकनीक अलग थी। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्पीड का जमाना है, इंडिविजुअलिटी का जमाना है। यहाँ पे लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। पास में जो पड़ोसी रहते हैं, अगर कोई मर भी जाए तो उसको पता नहीं चलेगा। पहले ऐसा नहीं था, लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। आज लोग अपने ही अंतर्गत रहते हैं, क्योंकि खुद की इतनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में कि उसी से जूझ रहे हैं। तो समाज में क्या हो रहा है उस पर चिंता करने की ना तो किसी के में ऊर्जा है और ना इच्छा बची है। एक कंपटीशन की भावना, एक हेल्दी कंपटीशन तो होनी भी चाहिए, पहले भी थी, लेकिन अभी वो दूसरे जैसी बात हो गई है। सोशल मीडिया के वजह से तो लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं। भाई, उसने कुछ डाला पोस्ट तो उस पे इतने लाइक्स आ गए, मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने एक न्यूज में सुना कि किसी लड़की ने, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए तो उसने सुसाइड कर लिया। आप कल्पना कर सकते हो हम कहां जा रहे हैं। रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं। पहले ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होते थे, अब हम लिव इन रिलेशनशिप पे आ गए हैं। उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उस पर हम विवेचना कर सकते हैं। आई एम नॉट कॉन्टेस्टिंग दैट, बट द मूट पॉइंट इज वी आर बिकमिंग मोर इंडिविजुअलिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड। पहले हमारा जो आउटलुक था दैट वाज मोर सोसाइटल बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, पर अभी हम जो हैं इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, एंड विच इज नॉट गुड, बिकॉज इन द लॉन्ग रन हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्व समभाव की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन वो जब तक वो हमारे वैचारिक पद्धति, हमारे सोचने के तरीके में जब तक वो नहीं आएगा, तब तक कोई परिवर्तन देखने को हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा नहीं। सो दैट एरा वाज अबाउट simplicity, this era is about speed. That era was about society,
this era is about individualism. So any technological evolution is for social good. And as a society, we need to think for community and for society as a whole. आजकल तो CSR की भी बात होती है, कंपनी फॉर्म होता है तो उन्हें भी सोसाइटी के लिए ही सोसाइटी के लिए काम करना पड़ता है। टाटा जी ने तो कहा था कि कंपनी का मूल उद्देश्य ही सोसाइटी के लिए है। द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी एज ए होल, and that's why you see in Tata there's a culture of philanthropy. 66% of their profit goes through Tata Trust is in the philanthropy, which is contrary to any other corporate big houses. तो दोस्तों, तकनीक के साथ हमें अपनी जो मानवीय संवेदना है वो नहीं खोनी चाहिए, और जो एक इवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है, दैट इज गुड, बट वी शुड ग्रैब द पॉजिटिव थिंग्स एंड वी शुड नो हाउ टू embrace द चेंज, हाउ टू adapt to the change, how to optimize it for the betterment of society and for the social good as a whole. तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इस पे विचार करें, सोचें और मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।